हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें कि बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, बहुत सारा सीट्स है, जिसमें कि डिप्लोमा अलाउड है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बहुत सारे 12th पास का भी सीट आया है फायर सर्विस वगैरह में। तो हम लोग थोड़ा इस वैकेंसी को डिटेल थोड़ा सा देखते हैं, कितना सीट्स है, क्या है एडुकेशन, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं आगे के वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थन रीजन में ये वैकेंसी आया है। रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स इन नॉर्दर्न रीजन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कि क्या क्या पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, सीनियर असिस्टेंट है अकाउंट्स के लिए, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। तो डिटेल्स पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं, सीनियर असिस्टेंट्स के लिए टोटल 4 वैकेंसीज़ है, जिसमें UR 1, ST 1, इसमें काफ़ी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। तो हम लोग का जो काम का वैकेंसी है फॉर डिप्लोमा लेवल वो है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, जो कि NE 04 लेवल का जॉब है। इसमें आप लोग सीट्स देख सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर ऑफ सीट्स है, 152, UR में 63 है, SC में 28 है, ST में 7 है, OBC NCL 39 है, EWS का 15 सीट्स है। टोटल हम लोग का 152 सीट्स है। इसमें आप लोग हम देख सकते हैं कि इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है। सबसे पहले इसका हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसका पे स्ट्रक्चर रहने वाला है। जो काम का है वो हम लोग बताते हैं। पे स्केल जो आप देख सकते हैं, लेवल 6 का, जो कि सीनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए है, वो लेवल 6 का है। ऑलमोस्ट 36,000 उसमें बेसिक पे में, लेवल 6 से थोड़ा ज़्यादा ही है, 36,000 इसमें बेसिक है। उसके बाद लेवल पे स्केल जो कि एनी लेवल 4 है, उसका पे स्केल का है 31,000, उसमें भी 3% इंक्रीमेंट जो सालाना लगता है वो दिया हुआ है। उसके बाद इन एडिशन ऑफ बेसिक पे, मतलब इस बेसिक पे के अलावा आपको जो DNS अलाउंस चल रहा है वो मिलता है। पर्क्स जो कि 35% ऑफ बेसिक पे होता है, HRA मिलता है, एंड बेनिफिट्स विथ इंक्लूड CPF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा आपको मिलेगा एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल्स के हिसाब से। एज लिमिट का बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स दिया गया है। कब तक ना, 5/3/2025 तक मैक्सिमम एज लिमिट। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC ST, जो भी SC SC कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्स है इसमें। 3 ईयर्स होता है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और उसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स होता है। बात रहा यहाँ तक। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या चाहिए। अगर आप सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए विद ग्रेजुएशन, और इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर्स का। दूसरा आता है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, तो इसमें भी आपका BCom चाहिए और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग, इसमें भी एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का मांगा गया है। फिर आता है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। अगर आप फायर सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा पोस्ट आया हुआ है, अच्छा खासा वैकेंसी है इसमें, जिसमें कि 10th चाहिए प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए, किसमें ना, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर में। और या फिर अगर आपका ये सब में कुछ नहीं है तो आप अगर 12th पास रेगुलर बेसिस पे किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। शर्तें क्या है इसमें, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि अगर आपका वैलिड हैवी व्हीकल का लाइसेंस है और वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस है, एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट रिलीज होने का 1 साल पहले आपका लाइसेंस बना हुआ आना चाहिए। या फिर लाइट मोटर LMB जिसको बोलते हैं, अगर ये भी आपका 2 ईयर्स पहले बन चुका है इस नोटिफिकेशन का डेट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए आपको मेडिकल फिटनेस का भी बहुत ज़रूरी है। आई साइट बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, नियर विजन N5 विथ ईच आई विदाउट ग्लास, ठीक है। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, सारा टेस्ट में आपको पास करना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस वाला को नहीं अलाउड किया जाएगा। बाकी ये सब हेयरिंग नॉर्मल होना चाहिए, स्पीच नॉर्मल होना चाहिए,
हाइट वगैरह दिया गया है मेडिकल का, इसमें आप देख सकते हैं मेल के लिए कितना चाहिए और फीमेल के लिए कितना चाहिए। अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस क्या है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटा का, जिसमें कि आपका MS ऑफिस हिंदी के लिए क्वालिफाइंग नेचर के लिए होगा, फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सब के बाद हम लोग चलते हैं अपना जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, क्योंकि डिप्लोमा इन मैकेनिकल उसमें एलिजिबल है विद, और 12th का भी जो भी है उनको भी है एलिजिबल है इस पोस्ट में। तो उसमें उसके लिए क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ड्यूरेशन इसका भी 2 घंटा होगा। सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस 50% और क्वेश्चन रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। मतलब जैसे कि आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल है तो आपका 50% क्वेश्चन डिप्लोमा इन मैकेनिकल से आएगा, या फिर ऑटोमोबाइल से आएगा, या फिर फायर से आएगा, और 50% क्वेश्चन रेस्ट रहेगा, यानी जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश, ये सब सारा आपका रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं 50% फॉर UR, EWC एंड OBC और 40% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। फिर आगे चल के अगर आपका PET फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट होने वाला है फायर सर्विस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको 100 मीटर्स का रनिंग होना चाहिए, रनिंग करना पड़ेगा, और कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग्स अप टू 50 मीटर्स, जो कि आपका एक सैंड बैग दिया जाएगा, जैसे ग्रुप डी में होता है 30 से 35 किलो का, उसको आपको 50 मीटर्स तक आपको उठा के लेके जाना है। पोल क्लाइंबिंग, पोल पे चढ़ना है, रोप क्लाइंबिंग, रोप पे चढ़ना है, और लेडर क्लाइंबिंग, क्योंकि आप एक फायर सर्विस का पोस्ट में जाइएगा तो आपका ये सब होना जरूरी है। और जो भी इस फायर सर्विस मतलब फायर के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनका अलग से फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट का आपका क्राइटेरिया दिया गया है, उसको आपको करना है। जैसे 100 मीटर रनिंग आपको 20 मार्क्स मिलेगा अगर आप 12 सेकंड में कर लेते हैं। इसी तरह से आप इस चार्ट को अच्छा से देख सकते हैं कितना में आपको कितना मार्क्स मिलेगा, उसके हिसाब से आपको ऐसा तैयारी करना है। सारा इसमें कैटेगरी दे दिया गया है, आप लोग थोड़ा डिटेल में इस सबको पढ़ लेना है जो भी अप्लाई इसके लिए करेंगे। इसमें आपका बॉन्ड भी रहने वाला है, द बॉन्ड रिकवरी अमाउंट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं सर्विस से तो आपको कुछ बॉन्ड भरना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 1 महीना के अंदर में छोड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। 1 से 2 महीना होता है तो 50,000, 2 से 3 महीना में 75,000, 3 महीना बाद अगर छोड़िएगा आफ्टर कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड तब आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। बोला रेजिग्नेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, अब इनिशियो ऑफ ट्रेनिंग, तब आपको 1 ईयर का देना पड़ेगा 3 लाख, बियॉन्ड 1 ईयर 2 ईयर 2 लाख। मतलब आप ट्रेनिंग के बाद में अगर कुछ छोड़ना चाहते हैं तब आपका ये अमाउंट देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, थोड़ा सा महंगा है, इसमें 1000 रुपीज़ रखा गया एप्लीकेशन फ़ी। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है, क्या आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए, वैलिड सिग्नेचर चाहिए, वो आपको देख लेना है। अप्लाई लिंक दे दिया गया है नोटिफिकेशन के साथ, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं।